हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के वन सैम्पल टी टेस्ट के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर से ज़रूर इनके क्वेश्चंस को एग्जाम में करके जाएं, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है और वन टेल टेस्ट है और टू टेल टेस्ट है, यानी कि वन सैम्पल टेस्ट और टू सैम्पल टेस्ट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम कैसे सेट करते हैं, तो पहले जा कर के इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट क्वेश्चंस की। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्या कहता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आयरन रॉड्स विद मीन, हमें मीन कितना गिवन है, 0.025 गिवन है। अ रैंडम सैंपल ऑफ द 100 रॉड, यानी कि सैंपल कितने रॉड का लिया गया, 100 रॉड का लिया गया, वॉज फाउंड टू हैव थिकनेस 0.024 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है, 0.002 सेंटीमीटर। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये हमें देखिए टी एल्फा कितना गिवन है, 0.05 गिवन है। स्टूडेंट, एक्चुअल में यहाँ पे एल्फा की जगह पे ना यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट पॉपुलेशन का मीन हमें कितना गिवन है, 0.025, यानी कि म्यू आपको यहाँ से गिवन है 0.025। और अ सैंपल, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 रॉड, और एन हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। वॉज फाउंड टू हैव थिकनेस 0.024 सेंटीमीटर, और हमें ये सैंपल मीन कितना गिवन है, 0.024 गिवन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्मॉल एस हमें कितना गिवन है, 0.002। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, नल हाइपोथेसिस यानी कि एच नोट म्यू इज इक्वल टू कितना है, 0.025, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 0.025, और ये नोट इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है क्या कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इतना, यानी कि या तो वो 0.025 के इक्वल होगा या तो 0.025 के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टी टेस्ट परफॉर्म करना है, और टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेरे दोस्त दो फार्मूला होता है। अगर मैं फर्स्ट फार्मूले की बात करूँ तो देखिए टी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन माइनस 1। और आप इस फार्मूले का यूज़ कब करोगे, व्हेन, हम इस फार्मूले का यूज़ तब करते हैं जब n लेस देन 30 दे रखा हो, और जब n अगर आपको 30 या 30 से ज़्यादा दिया हुआ हो तो मीन माइनस म्यू कैपिटल S डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, और यहाँ पे वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30, या n 30 या 30 से ज़्यादा है तो हम टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम इस फार्मूले का हेल्प लेते हैं। तो हमें यहाँ पे n कितना गिवन है, 10 गिवन है। देखिए, तो हमें टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ से देखिए, तो म्यू ये हमें कितना गिवन है भाई, x बार यानी कि सैंपल मीन हमें कितना गिवन है, 0.024, तो t इज इक्वल टू 0.024 माइनस, और पॉपुलेशन का मीन हमें कितना गिवन है, 0.025 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से हमें s कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 0.002, और n माइनस 1, और n हमें गिवन है 10 माइनस 1। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.001, और ये नेगेटिव डिवाइडेड बाई 0.002,
इंटू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू -0.001 डिवाइडेड बाई 0.002 और अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है 3। तो ये डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ से t इज़ इक्वल टू हमें कितना मिला -3/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1.5। अब देखिए इसका कंपैरिजन जो है हम t के मॉडुलस वाले वैल्यू से करेंगे, मतलब कि t हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5, मतलब कि t हमने कितना कैलकुलेट किया 1.5 और ये 1.5 जो है ये गिवन वैल्यू से कितना है और गिवन वैल्यू कितना है 2.262, मतलब कि जो हमने एक्चुअल में t की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो गिवन वैल्यू से क्या है छोटा है, गिवन वैल्यू से क्या है छोटा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे 9 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। आप बड़े गौर से चेक कीजिए भाई, आप बड़े ध्यान से चेक करिए क्या इसमें n कितना गिवन है भाई, n यहाँ पे 10 गिवन है, 10 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, हाँ या ना। तो ये वैल्यू जब गिवन वैल्यू से छोटा होता है इसका मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंस सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में नहीं है, मतलब कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो इस तरह से हम वन सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि यह फैक्ट्री प्रोड्यूस पीवीसी पाइप्स विद मीन इनर डायमीटर हमें कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। यानी कि स्टूडेंट ये जो हमें गिवन है ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को जो है ना बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। एक फैक्ट्री है वो पीवीसी पाइप को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने भी पीवीसी पाइप प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका हमें डायमीटर का जो एवरेज गिवन है, मतलब कि पॉपुलेशन का मीन गिवन है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से म्यू हमें कितना गिवन है, म्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है अ सैंपल ऑफ 17 पाइप गिव्स अ मीन इनर डायमीटर, और कितने पाइप का सैंपल निकाला गया 17 पाइप का, और इसका मीन हमें कितना गिवन है 17 पाइप का 4.02। मतलब कि ये जो डाटा हमें गिवन है ना, ये वाला, ये हमें सैंपल मीन गिवन है। 17 पाइप का मीन क्लियरली उसने बोला हुआ है, और सैंपल मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें गिवन है 4.02। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 0.09, स्मॉल s हमें गिवन है 0.09। इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मीन सिग्निफिकेंट टेस्ट 5%। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ पे 16 है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, n कितना गिवन है 17 गिवन है कि नहीं है भाई। जब n 17 गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है n-1। तो देखिए यहाँ पे 16 गिवन है कि नहीं है, हाँ या ना। तो सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो यहाँ से नल हाइपोथेसिस कितना आ जाएगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, अगर ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा कितना, अगर ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें टी टेस्ट परफॉर्म करना है,
और n कितना गिवन है 17। जब 17 गिवन होता है तो फॉर्मूला हम कौन से वाला यूज़ करते हैं, हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट n-1। तो t इज इक्वल टू, हमें सैम्पल मीन कितना गिवन है, सैम्पल मीन गिवन है 4.02 माइनस, और पॉपुलेशन का मीन गिवन है 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन s हमें कितना गिवन है 0.09 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे n कितना गिवन है 17, यानी कि 17-1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 0.09 इंटू रूट 16 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.09। इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 8/9, और 8/9 को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.889। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, t की वैल्यू से। तो t की वैल्यू जो आया है वो अपना कितना आया है 0.8889, और ये किससे छोटा है, गिवन वैल्यू से क्या है छोटा है 2.120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है अ पब्लिशिंग कंपनी लॉन्च अ बुक and distribute it to a retail shop for selling it. Before an advertisement campaign, the mean sale per week per shop was कितना गिवन है 180 बुक, यानी कि हमें यहाँ से पॉपुलेशन मीन कितना गिवन है 180 गिवन है। आफ्टर द कैंपेन अ सैम्पल ऑफ द 26 शॉप वॉज टेकन, मतलब कि कैंपेन करने के बाद 26 शॉप से क्या लिया गया, सैंपल लिया गया, मतलब कि n कितना गिवन है 26 गिवन है। एंड मीन सेल पर वीक फाउंड 192 बुक, और 26 दुकानों का जो मीन सेल है वो हमें कितना गिवन है 192 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 18 गिवन है। फिर कहता है कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट कैंपेन इफेक्टिव, क्या एडवर्टीजमेंट का कैंपेन जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करिए। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 180, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू 180। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो टी टेस्ट इज इक्वल टू, अब देखिए n कितना है इसके अंदर, n है मेरे दोस्त 26। तो वापस से हम इसके अंदर कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n-1 इज इक्वल टू, हमें देखिए सैम्पल मीन हमें कितना गिवन है 192, और पॉपुलेशन का मीन हमें गिवन है 180, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 18, और n हमें गिवन है 26। तो 26 - 1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू ये हो जाएगा रूट 25। इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 2 पे चला जाएगा और ये 3 पे चला जाएगा। तो 2 इंटू रूट 5 का मतलब होता है, रूट 25 का मतलब होता है 5/3 इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 3.33 आ गया। अब हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है इससे। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो t की वैल्यू है ना वो गिवन वैल्यू से क्या है ज़्यादा है। भाई आप ध्यान से चेक करो, 2.060, और t हमने कितना निकाला 3.33
33 ग्रेटर देन 2.060। जब जो अपना वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से ज़्यादा होता है तो नल हाइपोथेसिस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा रिजेक्ट। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस between sample mean and population mean. We cannot consider the advertisement campaign effective at 5% level of significant। आपको ये लाइन लास्ट में और ऐड कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अ सैंपल साइज ऑफ 16 हैज मीन 65 and the sum of square of the deviation taken from mean is 256. Can this sample be regarded as taken from the population having 68 as mean, test at 5% level of significant। और देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है। तो भाई सिंपल सी बात है, सैंपल कितना लिया गया, 16 लिया गया। तो भाई n इसके अंदर कितना आ जाएगा, 16, और 16 का सैंपल कितना गिवन है, 65। तो भाई सिंपल सी कहानी ये है कि सैंपल मीन हमें कितना गिवन है, 65। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अब उसने हमें ना डेविएशन दे दिया, और कितना दे दिया उसने, डेविएशन दे दिया 256। मतलब कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर हमें कितना दे दिया, 256 दे दिया उसने। तो कैन दी सैंपल रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग 68, और पॉपुलेशन का मीन हमें कितना गिवन है, 68 गिवन है। हमें 5% सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल बताना है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से नल हाइपोथेसिस को सेट करना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है। तो नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 68 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट इक्वल टू 68। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये लगा दिया हमने रूट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमें गिवन है 256 डिवाइडेड बाई, और n हमें कितना गिवन है, 16 गिवन है, इज इक्वल टू, भाई 16 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 पे ही चला जाएगा ये 16। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया, 4, और n कितना गिवन है, 16। तो जब n 30 से छोटा होता है तो t टेस्ट परफॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है जी। तो t इज इक्वल टू सैंपल मीन हमें कितना गिवन है, 65, पॉपुलेशन मीन गिवन है 68, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया 4, और n हमें कितना गिवन है, 16 ही गिवन है ना, हाँ 16 गिवन है। 16 माइनस 1 इज इक्वल टू -3/4 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे -3 रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे रूट 15 है ना, तो रूट 15 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3.9 समथिंग आएगा, 94 आएगा। तो मैं इससे अच्छा क्या करता हूँ, मैं 4 ही कंसिडर कर लेता हूँ इसको।
भाई 15-16 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने राउंड ऑफ करके डायरेक्ट 4 लिख दिया। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3। अब आपको यहाँ से t वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, तो 3, और हमें वैल्यू कितना गिवन है, 2.131, तो ये वैल्यू जो है वो 131, इससे हमें ज़्यादा गिवन है, मतलब कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या किया है, ज़्यादा कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहता है कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट एंड क्लेम दैट हिज ट्यूब लाइट हैव मीन लाइफ ऑफ 25 मंथ की बात कर रहा है वो हमसे। मतलब कहने का ये है कि जो पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है ना, वो मेरे भैया 25 गिवन है। फिर कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ द 6, और सैंपल कितने ट्यूबलाइट का लिया गया, 6 ट्यूबलाइट का लिया गया। सच ट्यूबलाइट गेव द फॉलोइंग वैल्यू। तो सबसे पहले इसके अंदर ना तो हमें सैंपल मीन गिवन है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जा कर के वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे उन सब में वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से निकाल करके दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें x गिवन है कितना, भाई x गिवन है 24, 26, 30 और 20 और 18। उसके बाद इसका टोटल करिए पहले और समीशन ऑफ x निकालिए। तो कितना आएगा, 4, 8 और 6 14, 4 18, और ये 138 आ जाएगा। तो यहाँ से मीन कैलकुलेट कर लोगे तो 138 डिवाइडेड बाई n कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा यहाँ से मीन 6 दूनी 12, 6 3 18। मीन हमने 23 कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से x माइनस x का मीन माइनस करना है, तो 24 में से 23 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 26 में से 23 को माइनस करोगे 3 आएगा, यहाँ से आपका 7 माइनस का 3, अगेन -3 और माइनस का 5। उसके बाद हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 9 49 9 9 और 25। अब इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 9 19, 19 और 9 28, 28 और 9 37 और 5 42 का 2, कैरी आ गया 4। तो यहाँ से बच गया 4 2 6 और 4 10, 102 आ गया। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो s इज इक्वल टू फार्मूला होता है समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई n गिवन है 16 6, तो आ जाएगा 17। तो 17 का रूट हमें कर लेना है, तो आ जाएगा 4.123 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है वापस से। देखिए, यहाँ से हमें h नोट कितना गिवन है, पॉपुलेशन मीन अगर इक्वल हो किसके, 25 के, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन नोट इक्वल हो किसके, 25 के। भाई हाँ कि ना। अब यहाँ से t वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n हमें यहाँ पे 6 गिवन है, तो फार्मूला अप्लाई होगा सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n-1। और हमने ये कितना कैलकुलेट किया, 23 माइनस, और ये हमें गिवन है 25,
स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.123 और n यहाँ से कितना आ जाएगा 6 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4.123 इंटू √5 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4.123 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.236। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इन सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.08 और 5। अब क्या करना है, और नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, जो डाटा हमें गिवन है उससे। ऐसे मॉडुलस टी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आएगा -1.085 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1.085, यानी कि ये वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू से क्या है, छोटा है। गिवन वैल्यू क्या है 4.032, और जब गिवन वैल्यू से जो अपना टी का वैल्यू है अगर वो छोटा आता है, स्मॉलर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट भी स्टूडेंट आप ज़रूर देखें, उसमें भी मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।